क्या हाथी एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं? जी हाँ, हाथी भी एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। हाथी एक दूसरे के लिए अलग अलग खास आवाजें निकालते हैं। ये आवाजें हर हाथी के लिए अलग अलग होती है। वही हाथी उस आवाज पर रिस्पॉन्स करता है जिसके लिए वो आवाज निकाली गई है। उस आवाज की फ्रिक्वेंसी, टोन, पैटर्न सब अलग होता है। हाथी बिना सामने देखे, बिना उसे देखे उस हाथी को बुला लेते हैं जिसके लिए वो आवाज निकाली गई है। इंफ्रासाउंड, हाथी इंफ्रासाउंड में कम्युनिकेशन करते हैं। इंफ्रासाउंड 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसको इंसान नहीं सुन सकते। हाथी की सुनने की पावर बहुत शानदार होती है। हाथी कान से ही नहीं, पैर से भी सुन सकते हैं। हाथी इंफ्रासोनिक साउंड निकालते हैं। इंफ्रासोनिक वेव हवा में फैल जाती है और हाथी के पैरों से जमीन में ट्रांसफर हो जाती है। इंफ्रासोनिक वेव जमीन में साइज्मिक वाइब्रेशन के रूप में ट्रेवल करती हुई चली जाती है और कई किलोमीटर दूर तक चली जाती है। हाथी के पैरों के तलवे में बहुत सेंसिटिव नर्व रिसेप्टर्स, पेसिनियल कॉर्पसेल्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स जमीन में आने वाले वाइब्रेशन को पकड़ लेते हैं। फिर ये सिग्नल नसों से ब्रेन तक चला जाता है और हाथी को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इंफ्रासोनिक साउंड से हाथियों को पता चलता है दूसरे हाथियों की दूरी कितनी है, पानी, नदी, तालाब का पता लगाना, दूसरे हाथियों से कम्युनिकेशन करना, अपने साथियों की जगह का पता लगाना, भूकंप, आंधी, खतरे की चेतावनी देना, दूसरे हाथियों या हाथियों के झुंड को बुलाना। इस तरह से हाथी कम्युनिकेशन करते हैं। हाथी की और भी आवाजें होती हैं, जैसे कि ट्रम्पेटिंग साउंड, चिंघाड़ना। जब हाथी एक्साइटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं, भयभीत होते हैं, तब जो है ट्रम्पेटिंग साउंड निकालते हैं। और गुस्से के लिए भी जो है ट्रम्पेटिंग साउंड निकालते हैं। रंबलिंग साउंड, वार्निंग देना, झुंड से बात करना, मिलने की खुशी, गुस्सा दिखाना। रोरिंग साउंड, गर्जना, डरने के लिए निकालते हैं। ये बहुत जोरदार और बहुत डरावनी होती है। स्नोर्टिंग साउंड, फुंकारना, चौंका देना या चेतावनी देने के लिए और नाराजगी जताने के लिए भी स्नोर्टिंग साउंड निकालते हैं। और ट्रंक को साफ करने के लिए भी स्नोर्टिंग साउंड निकालते हैं।